दोस्तों काफी सालों से ओलंपिया खत्म होने के बाद इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हमने नहीं सुनी थी। हर दिन हमें एक नया ड्रामा सुनाई दे रहा है। जहां दोस्तों हाल ही में हमें सुनने में आया, देखने को मिला कि डेरिक लंसफोर्ड का इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया है। अब शुरू में जो रूमर्स थे वो तो ये थे कि डेरिक लंसफोर्ड ने ये इंस्टाग्राम हटा दिया है बिकॉज जो हादी चुपन के ईरानियन फैंस है वो बहुत ज्यादा उनको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको नेगेटिव डीएम्स कर रहे हैं। ऑफकोर्स अब ये सुनते ही मैं तो समझ गया था कि ये कंप्लीटली फेक न्यूज है। मैं जानता हूँ डेरिक लंसफोर्ड उन एथलीट्स में से नहीं है जो लोगों की चार बातें सुन के इतना बड़ा कदम उठा ले। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब अचानक से कोई भी एथलीट मिस्टर ओलंपिया जीतता है उसकी आईडीज पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है, उसके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। तो मे भी उस चक्कर में इंस्टाग्राम ने ही सस्पेंड कर दिया हो उनका अकाउंट, बिकॉज अचानक से जब ऐसा कुछ होता है तो इंस्टाग्राम को लगता है कि शायद यहाँ पे फेक फॉलोअर्स आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था। डेरिक लंसफोर्ड की आईडी वापस आई तो खुद ही वो इंस्टाग्राम पे आके एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे इन सारी चीजों को एड्रेस करते हैं, जहाँ पे वो मेन रीजन बताते हैं कि बहुत ज्यादा उनके अकाउंट्स में रिपोर्ट्स किए गए थे, उनके डीएम्स में बहुत ज्यादा उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, उनकी फैमिली को, उनके परिवार वालों को डेथ थ्रेट्स तक मिल रहे हैं। एंड आई थिंक ये कभी अच्छा नहीं है दोस्तों, कभी भी किसी भी स्पोर्ट के लिए ये चीज अच्छी नहीं है कि फैंस का इस लेवल तक का टॉक्सिक हो जाना कि जाके उनके राइवल पे ऐसे ऐसे चीजें कमेंट करना, ऐसे ऐसे डीएम्स भेजना, ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। और दोस्तों इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पे जो हादी चुपन का रिजल्ट्स के बाद बिहेवियर था बहुत बड़ा उसका हाथ है इन सब चीजों के पीछे। बिकॉज जब वो स्टेज से उतरे वहां पे उन्होंने आईएफबीबी की तरफ कुछ एंगर नहीं दिखाया। यहाँ पे हम सबको देखने के बाद जो मेन चीज लग रही थी वो ये लग रही थी कि वो डेरिक लंसफोर्ड के पास अब रहना नहीं चाह रहे हैं, वो स्टेज पे बाकी एथलीट्स के साथ अब रहना नहीं चाह रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारी गलती एथलीट्स के ऊपर आई जा रही है। दोस्तों जस्ट लुक एट द फेस ऑफ डेरिक लंसफोर्ड आफ्टर हादी रैन ऑफ द स्टेज। इट इज डिसअपॉइंटिंग, व्हाट कैन आई से। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, कंफ्यूज नजर आ रहा है डेरिक लंसफोर्ड, और ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे डेरिक लंसफोर्ड के लिए। बिकॉज उनकी क्या गलती है? जो कुछ भी डिसीजन यहाँ पे आया है वो जजेस ने आया है। अगर लोगों को थ्रेड्स भेजने हैं, खराब कमेंट्स करने हैं, तो आप जाइए आईएफबीबी पे ये सब खराब कमेंट्स करिए, आप जाइए हेड जज स्टीव वाइनबर्गर पे ये सब खराब कमेंट करिए। बट डेरिक लंसफोर्ड के कमेंट सेक्शन में ऐसी ऐसी बातें बोलना आई थिंक आइडियल नहीं है। दोस्तों हाल ही में इन दोनों के कोच हानी रैमबोर्ड ने भी एक वीडियो प्रेजेंट की है हम लोग के सामने, जहाँ पे वो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए नजर आया, जहाँ पे उन्होंने बोला हम सब एथलीट्स हैं, एक टीम के हैं और यहाँ पे कुछ भी बैड इन दी एयर नहीं है। जिसके बाद उन्होंने ईरानियन फैंस को भी पर्शियन लैंग्वेज में एड्रेस किया और काफी बातें बोली। एंड आई थिंक हानी रैमबोर्ड एक ऐसे इंसान थे जो ये सारा इशू सॉल्व कर सकते थे। एंड आई थिंक काफी हद तक ये सब कुछ सॉल्व हो गया होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों एथलीट्स के बीच में किस टाइप की एनर्जी है, बिकॉज इस वीडियो में तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी एनर्जी हम लोग को देखने को मिल रही है। दोनों लोग एक दूसरे से आई कॉन्टैक्ट भी नहीं बना रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों देख रहे हैं। अब पता नहीं क्या है, यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि अभी अभी फोटोशूट हुआ है दोनों एथलीट्स का, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बड़ा इशू होगा। बट स्टिल मुझे नहीं लग रहा है ये दोनों बॉडी बिल्डर्स एक दूसरे से खुश हैं। हादी का रीजन ये हो सकता है कि डेरिक लंसफोर्ड ने उनको हराया, और डेरिक का रीजन ये हो सकता है कि हादी की जो खराब स्पोर्ट्समैनशिप हम लोग को देखने को मिली। एनीवेज अपने फैंस को समझाने के लिए हादी चुपन ने ये पोस्ट भी डाली, जहां पे उन्होंने ये बोला कि आवर फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड एंड फैमिली हैव नथिंग टू डू विद कंपटीशन। रिस्पेक्ट फॉर माय फैमिली इज रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ एंड माई कंट्री। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड रिस्पेक्टेबल एंड आई एम प्राउड फॉर दिस फ्रेंडशिप। अगेन मुझे तो काफी हद तक डैमेज कंट्रोल नजर आ रहा है, और उनको करना भी था ये डैमेज कंट्रोल, बिकॉज उनका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं था। दोस्तों इन्हीं सब के बीच हम लोग को हादी चुपन की ये अपडेट भी देखने को मिली है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कीपिंग इट एज अ मेमोरी एंड राइट इट इन द मेमोरी बुक। द वुल्फ हैज वुंडेड एंड हैज लेफ्ट साइलेंस, जस्ट वेट फॉर द कमबैक, सी यू सून। फिर बाद में वो मिस्टर ओलंपिया को टैग करते हैं इसमें। दोस्तों इट इज क्लियर कि 2024 मिस्टर ओलंपिया में हम लोग को एक कमाल की बैटल ये सभी टॉप एथलीट्स के बीच में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या हादी चुपन वापस रिटेन कर पाएंगे कि नहीं, और बदला ले पाएंगे, अपना रिवेंज ले पाएंगे वापस से। और ऊपर से काफी नए नए एथलीट्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। इस पे भी मैं जल्दी आप लोग के सामने वीडियो बनाऊंगा कि इस साल के ओलंपिया के कंपैरिजन में अगला साल कितना ज्यादा डेंजरस और कॉम्पिटिटिव होने वाला है। एनीवेज इस इशू के बारे में हम लोग ने बहुत बात कर ली है। अब फिलहाल तो ये ओलंपिया खत्म हो गया है, अब अगले साल के ओलंपिया पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। बट उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मैं एक वीडियो निकालूं कि बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ दिस ओलंपिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो निकालूं तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे अगले ही हफ्ते इसी वीकेंड बल्कि हम लोग को काफी शोज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे एक होने वाला है रोमानिया प्रो और एक होने वाला है टेक्सास स्टेट प्रो। अब रोमानिया प्रो में तो ओपन डिवीजन में बहुत ही स्टैग्ड लाइनअप हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग को मालूम है बहुत पहले से कि मार्सेलो डी एंजेलिस कम्पीट कर रहे हैं और एमडी, जहाँ पे उनकी फिजिक और उनकी रिसेंट अपडेट्स को देखे तो वो भी काफी शेप नजर आ रहे हैं। अभी भी उनकी बैक काफी ज्यादा वीक नजर आती है, बट उनका और बॉडी पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग इस टाइम नजर आ रहा है। दूसरे एथलीट वहां पे बहरूज तबानी हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं इस लाइनअप पे। अब जो अगले एथलीट हैं वो एक प्रॉपर दावेदारी रखेंगे इस शो को जीतने की, नेथन डियाशा। नेथन ने भी बोला है कि इस सीजन में वो काफी शोज में कॉम्पीट करने वाले हैं और ये वो पहला शो होगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम हम लोग को सुनने को मिला है हाल ही में वो सैमसन दौदा है। सैमसन भी इस शो में कॉम्पीट करेंगे, और दोस्तों मुझे तो ये देखना है कि क्या सैमसन अपनी फिजिक और ज्यादा इंप्रूव करके ला सकते हैं कि नहीं, बिकॉज हम लोग ने देखा था कि उनकी कंडीशनिंग वे ऑफ थी जैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी कंडीशन में हम लोग को नहीं नजर आया।
आए थे। आर्नोल्ड क्लासिक में उनकी इस कंडीशन से कई गुना ज्यादा बेहतर कंडीशनिंग थी, जहाँ पे आई थिंक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एक हफ्ता उनके लिए एडुकेट होगा वापस से वो छिली हुई फिजिक लाने के लिए, बिकॉज अगेन अभी तक हम लोग ने उनकी श्रेडेड आउट ऑफ हिज माइंड फिजिक नहीं देखी है, एक कंप्लीटली डाइज्ड फिजिक नहीं देखी, और वो जिस दिन हम लोग देख लेंगे दोस्तों हम लोग समझ जाएंगे कि सैमसन एक ब्रूटल एथलीट होने वाले हैं। और मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि अगर इन शेप कंडीशन आते सैमसन तो ये शो उनका था, नो डाउट अबाउट इट। बाय फार उनके पास सबसे ज्यादा मसल्स थी और सबसे कम वीकनेसेस थी, और वो एक अच्छे एम्बेसडर भी बनते स्पोर्ट के, अनलाइक हादी चुपन। मतलब सीधा सीधा मेरा ये मतलब है कि उनके साथ पॉलिटिक्स ना होती इतनी। एनीवेज यहाँ पे इसी वीकेंड में एक और जो शो होने वाला है वो होने वाला है टेक्सास स्टेट प्रो वीकेंड, जहाँ पे हम लोग को अर्ज कलेक्शंस की कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे क्लासिक फिजिक में। एंड मैंने काफी जगह ये सुना है कि अर्ज ने इस साल डिलीवर नहीं किया, अर्ज जैसे हम उम्मीद कर रहे थे वैसे नहीं आए। आई डोंट नो ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, बिकॉज मुझे तो 100% वो बेहतर नजर आए थे और बहुत ही कमाल की फिजिक एक प्रेजेंट करते हुए नजर आए थे। लास्ट ईयर से काफी ज्यादा इंप्रूव फिजिक प्रेजेंट करते हुए नजर आए थे, और जैसी कुछ उनकी अपडेट्स में फिजिक हम लोग को दिख रही थी वैसे ही कुछ स्टेज पे भी दिखी, जहाँ पे ही डेफिनेटली नेल्ड हिज पीक। अच्छी कंडीशन थी, अच्छी शार्पनेस थी उनकी फिजिक में, अच्छी फुलनेस भी थी, और लास्ट ईयर से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड भी थी। आई थिंक उनकी बैक में अभी भी बहुत ज्यादा उनको काम करना है, और बाकी सारे उनके जो बॉडी पार्ट्स है उसमें थोड़ी बहुत मसल मास और रिफाइनमेंट्स ऐड करनी है बस। क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि रमोन से अभी बहुत पीछे हैं, भले थर्ड पोजीशन पे आए, उनके एक पोजीशन नीचे ही है वो, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनसे पीछे है, ये तो कंफर्म है। जहाँ पे रमोन ने इस साल इतनी ज्यादा जंप ली है अपनी प्रोग्रेस में कि वो काफी ज्यादा बगल में आके खड़े हो चुके हैं सीबम के। अगर अर्श को वैसी जंप लेनी है तो और ज्यादा इंप्रूव करनी होगी अपनी फिजिक। दोस्तों यहाँ पे वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट आती है वो हसन मुस्तफा के ऊपर है, और जैसे कि हम लोग को हाल ही में सुनने को मिला कि हसन ने अपनी ट्राइसेप टोन कर ली थी ये पुलोवर्स करते टाइम। अब काफी लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप कर लेते हैं, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि उनको इतना हैवी वेट से नहीं ट्रेन करना चाहिए, उनको ऐसे वेट से ट्रेन करना चाहिए जो कि वो मैनेज कर पाए। आई थिंक इन लोगों को पता नहीं है कि क्या इंट्रिकेसीज होती है बॉडी बिल्डिंग की। जब आप 1 वीक आउट होते हैं शो के, आपकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ही ज्यादा प्रोन हो जाती है इंजरीज के। ऐसे में उन्होंने खुद ये बोला कि ये वो ऐसा वजन है जो कि वो बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, और ऐसा भी नहीं कि उनके लिए भारी था, इसके लिए इस वजन के साथ वो काफी ज्यादा रेपिटेशन भी परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ पे आई थिंक एक सेफर अल्टरनेटिव डेफिनेटली उनके लिए बेहतर होता, बट आई थिंक ही कुडंट हैव प्रेडिक्टेड इट एनीवे। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ करने वाली बात तो ये है कि ऐसी टोन ट्राइसेप्स के साथ भी बिल्कुल उन्होंने पता नहीं चलने दिया, अपनी एक अच्छी फिजिक दिखाई थी। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा बेस्ट फिजिक की उनकी जैसी फिजिक होती है वैसे ही थी, बट हाँ ये तो है कि उन्होंने पता नहीं चलने दिया, बिल्कुल हम लोग पता नहीं कर पाए थे कि उनकी इंजरी भी है इस टाइम। खैर इसी के साथ हम लोग दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।